के लिए ही हम जो एमफार्म है वो केवल एमफार्म के लिए ही हम जीपेट की तैयारी यहाँ पर करेंगे। तो अब कुछ भी पूछा जाए मैं लिखूंगा काउ के ऊपर ही लिखूंगा। आपने सभी ने पढ़ा होगा ये ऐसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज डॉक्टर आशीष पाठक हेयर और आज हम बात करने वाले हैं जीपैट के बारे में। जी हाँ, फार्मेसी का सबसे इंपॉर्टेंट एक एग्जाम है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना जरूर होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में इससे रिलेटेड मिसकॉन्सेप्शन है, मिथ्स हैं, गलत धारणाएं हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ट्रुथ अबाउट जीपैट के बारे में। तो बिना किसी देरी के हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जीपैट के बारे में क्या हमारे मिथ हैं और उससे रिलेटेड क्या सच्चाई है, क्यों हम जीपैट की तैयारी करें। अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्यों हम जीपैट की तैयारी करें। तो शुरू करते हैं। कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो जीपैट के अराउंड, जो जीपैट के सराउंडिंग जो रहते हैं, जो लोगों में फैले हुए हैं, एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, जो जीपैट का एग्जाम होता है, जीपैट इज ओनली फॉर गेटिंग एडमिशन इन एमफार्म। ये माना जाता है कि जो जीपैट का एग्जाम है, ये आप जीपैट की प्रिपरेशन तभी करें अगर आपको एमफार्म करना है। अगर आपको एमफार्म नहीं करना है तो बिल्कुल मत जाओ जीपैट की तरफ, जीपैट की तैयारी मत करो। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ भरा हुआ है। ये जानकारी, गलत जानकारी। उनको लगता है कि केवल जीपैट के लिए ही हम जो एमफार्म है वो केवल एमफार्म के लिए ही हम जीपैट की तैयारी यहां पर करेंगे। तो जीपैट की तैयारी करके क्या क्या किया जा सकता है, ये कहां कहां इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे यहां पे। सबसे पहले, फॉर हायर एजुकेशन, जैसा कि अभी हमने बात की, एमफार्म। एमफार्म के अलावा अगर आप फार्मा एमबीए कर रहे हैं तो जो नाइपर है, नाइपर की जो तैयारी करते हैं, जीपैट की तैयारी करते हैं, सिमिलर सिलेबस है। अभी पहले तक तो ये रहता था कि नाइपर अगर आपको एग्जाम देना है तो आप तभी एलिजिबल हो सकते थे अगर आपने जीपैट क्वालिफाई किया है। हालांकि अभी पिछले साल से थोड़ा सा इसमें चेंज आया है, लेकिन जो लोग जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोर और लेस सिमिलर सिलेबस है। किसके लिए? नाइपर से अगर आप फार्मा एमबीए करना चाहते हैं, जो सबसे अच्छा पैकेज यहां पर मिलता है फार्मा स्टूडेंट को अगर आप वहां से फार्मा एमबीए करते हैं, तो उसके लिए भी आपकी साथ में प्रिपरेशन होगी अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, टू गेट एग्जिमिशन फ्रॉम पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग एमफार्म करने के बाद भी जीपैट की प्रिपरेशन करते हैं, जीपैट का एग्जाम देते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं, उन्हें लगता है कि यार ये इन्होंने तो एमफार्म भी कर लिया, अब ये जीपैट की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं। तो यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जो अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, इंक्लूडिंग नाइपर है, आईआईटी बीएचयू है, जो आईसीटी मुंबई है, जो अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। अगर वहां से आपको करना है, पीएचडी करना है, आजकल तो वैसे सभी जगह उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, लेकिन अगर आप जीपैट क्वालिफाइड हैं तो आपको वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपको एग्जामिशन मिल जाएगा उस पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम से। और यही कारण है कि एमफार्म के बाद भी लोग जीपैट की प्रिपरेशन करते हैं। ओके, तीसरे कारण की तरफ आते हैं हम, क्यों जीपैट की तैयारी करें, केवल एमफार्म में एडमिशन के लिए नहीं। टू एश्योर पोजीशन एज रिसर्च असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ऑफिसर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, आपके कॉलेजेस में कई प्रोजेक्ट वहां पे मिले होंगे, तो उसमें जो वैकेंसी निकलती है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए, वहां पर वो प्रेफरेंस देते हैं। किसको प्रेफरेंस देते हैं? वो प्रेफरेंस देते हैं जिन्होंने जीपैट क्वालिफाई किया है। और वो प्रेफरेंस केवल इसके लिए देंगे कि उनको प्रेफर किया जाएगा, उनका जो उनको अमाउंट मिलता है, जो सैलरी आप बोलें उसको बोलें, या फिर जो स्टाइपेंड आप बोलें जो दी जाती है प्रोजेक्ट असिस्टेंट को, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा उसमें एक डिफरेंस है। जैसे कुछ समय पहले तक, अभी तो उन्होंने रिवाइज कर दिया और काफी बढ़ा दिया उन्होंने, जो नॉन जीपैट रहते थे, मतलब उन्होंने कभी जीपैट क्वालिफाई नहीं किया है, तो वो 12,000 रुपए पर मंथ मात्र उनको दिया जाता था अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी सेम प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं और आपने कभी भी जीपैट क्वालिफाई किया है तो 32,000 दिया जाता था। मींस आप देखेंगे तो लगभग 20,000 का डिफरेंस है। अब ये और ज्यादा बढ़ा दिया गया, अब अधिकतर प्रोजेक्ट में आप देखेंगे 40, 45, 50,000 पर मंथ तक वहां पर मिल रहा है, लेकिन प्रेफर उनको किया जाता है जो जीपैट क्वालिफाइड है। ओके, टू गेट एक्चुअल नॉलेज ऑफ योर कोर्स। अगर आप जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि फार्मेसी क्या है। आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज जहां पर एमफार्म के बाद लोग आर&डी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और वो देखते हैं कि इसने जीपेट क्वालिफाई किया है, तो वहां पर भी प्रेफर किया जाता है। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, सन फार्मा की बात करें, तो वो देखते हैं कि अगर आपने जीपेट क्वालिफाई किया है, अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने एमफार्म किया है, तो प्रेफर आपको ही किया जाएगा, क्योंकि आपको वो मानते हैं कि आपको एक्चुअल नॉलेज है आपके सिलेबस की। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सेमेस्टर तो हम ऐसे ही पास हो जाएंगे और जीपेट की तैयारी क्यों। लेकिन जब आप जीपेट की तैयारी, बिल्कुल सही है, आप सेमेस्टर, आप में से बहुत सारे लोग आसानी से पास हो जाते हैं, कैसे पास हो जाते हैं की हम बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं सोचते हैं कि जब आप ये तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगी। तो केवल इसलिए नहीं है कि हमें एमफार्म करना है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जीपेट क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं है, जीपेट की प्रिपरेशन करना बड़ी बात है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं कि जिन्हें आगे एमफार्म नहीं करना था, लेकिन जो अपने ये जो कोर्स था इसकी एक्चुअल नॉलेज लेना चाहते थे, इन्होंने इसलिए, स्पेशली इसलिए जीपेट की वहां पर तैयारी की। ओके। और एक सबसे बड़ी चीज, अगर आप एमफार्म करना चाहते हैं आगे, अगर एमफार्म ही आप करना चाहते हैं या एमटेक करना चाहते हैं, क्योंकि कई जगह बायोटेक एमटेक में भी वो जीपेट वालों को लेते हैं, तो वहां पर आपके लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है स्कॉलरशिप। अगर आप जीपेट क्वालिफाई हैं और आप आगे फर्दर हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो आपको मिलेगा 12,400 पर मंथ, जो फिलहाल अभी डिसाइडेड है। ये आपको दिया जाता है पर मंथ आपके हायर एजुकेशन के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन माना जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम जीपेट की प्रिपरेशन करेंगे तो ऐसा तो नहीं सेमेस्टर पे बुरा असर पड़े, सेमेस्टर में हमारे ग्रेड्स बिगड़ जाएं। सेमेस्टर, आप सच्चाई जानते हैं कि सेमेस्टर की प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं, अभी तक कैसे करते हैं। हम लोग कई बार जब आपकी कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं, तो सेमेस्टर में आप जो लिखते हैं वो बड़ा मजेदार लिखते हैं। आपका सिंपल सा फंडा रहता है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या पूछा है, हम वही लिखेंगे जो हम पढ़ के आए हैं। मुझे याद आता है कि बचपन में मैंने एक ऐसे याद किया था काऊ के ऊपर। अब कुछ भी पूछा जाए मैं लिखूंगा, काऊ के ऊपर ही लिखूंगा। आपने सभी ने पढ़ा होगा ये ऐसे, अगर आप हिंदी मीडियम वाले होंगे तो आप लोगों को याद भी होगा कि आपने ये जरूर याद किया होगा, काऊ इज ए पेट एनिमल, काऊ हैज 4 legs, इस तरह से आपने। अब मान लो मैंने किया है काऊ के ऊपर और आ गया महात्मा गांधी के ऊपर, तो मैं कैसे लिखूंगा? महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क, मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काऊ, काऊ हैज 4 legs। मान लो अगर आ गया वंडर ऑफ साइंस के ऊपर, तो मैं कैसे लिखूंगा? मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, साइंस हैज इंक्रीज्ड ह्यूमन कंफर्ट, कंफर्ट इज रिलेटेड विथ हेल्थ एंड वी कैन गेट गुड हेल्थ फ्रॉम मिल्क, काऊ हैज 4 legs। अगर मान लो आया क्रिकेट मैच के ऊपर, देयर वाज अ ग्रेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान व्हेन सचिन एंड सौरव वर बैटिंग एट द सेम टाइम काऊ एंटर्ड द ग्राउंड, काऊ हैज 4 legs। तो जब भी आप सेमेस्टर में लिखते हैं, आपको पता है आप वही लिखते हैं जो आप पढ़ के आए हैं, भले वो पूछा गया हो या ना पूछा हो। तो कम से कम ये टेंशन तो आप मत लें कि जीपेट की तैयारी करेंगे तो सेमेस्टर पे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जो आप लिखते हैं, बहुत सारे लोग जो आप में से लिखते हैं वो बड़ा भयंकर लिखते हैं। यहां पर जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो एक्चुअल आपको पता चलेगा कि क्या हमें नहीं पता था। ओके। सेकंड मिथ पे आते हैं कि जीपेट भाई वही तैयारी करे जो जीनियस, मतलब केवल जीनियस लोगों के लिए तैयारी बनी है। अगर आप एक एवरेज हैं, बिलो एवरेज, तो भाई इस तैयारी की तरफ देखना ही मत। आपको ये तो मतलब अलग ही लेवल की यहाँ प्रिपरेशन होती है, बहुत ज्यादा आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, तब आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं ये आपसे ये बिल्कुल बोलूंगा कि ये जो प्रिपरेशन है ये सभी लोगों के लिए है जो पैशनेट हैं, जो अपना काम बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और जिन्हें लगता है कि वो कुछ सीखना चाहते हैं। यहाँ पर जीनियस होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को हारते हुए देखा है। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे ऐसे थे जो टैलेंटेड थे, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क नहीं चुना, उन्होंने उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से उन्हें गाइड किया जा रहा था, और वो सक्सेस उनको नहीं मिली। लेकिन कई ऐसे लोग देखे हैं मैंने, बहुत सारे इवन ऐसे लोग देखे जो अपने आप को बिलो एवरेज मानते थे। हालांकि ऐसे लोग होते नहीं है बिलो एवरेज, लेकिन जो मानते थे, लेकिन वो लगातार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और आज वो अच्छी पोजीशन पे। ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रिपरेशन केवल जीनियस लोगों के लिए। ओके। नेक्स्ट मिथ पर आते हैं
इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं कि जैसे लॉस्ट सिविलाइजेशन का कोई क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति या मोहनजोदड़ो संस्कृति या अजीब-ओ-गरीब कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही रहते हैं और अलग-अलग कैटेगरी वहाँ पे रहती है। जैसे अब फार्माकोलॉजी का मैं एग्जांपल लें तो फार्माकोलॉजी में एक बड़ा पार्ट जो है वो केवल क्लासिफिकेशन से आता है। उसके बाद आप मैकेनिज्म एक्शन पे आ जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन डेप्थ में रहते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि अगर आपने थोड़ा-सा पढ़ा है तो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रहते कि आपको लगे ये लॉस्ट सिविलाइजेशन से हैं या अजीबो-गरीब हैं, कुछ अजीबो-गरीब पूछा जाता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट मिथ पर आते हैं हम कि जीपैट की तैयारी करना है तो भाई सब कुछ छोड़ के बिल्कुल एक गुफा में बैठ के आपको तैयारी करनी पड़ेगी और आपको सीरियस रहना पड़ेगा। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सीरियस हो जाओ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे जब मैं पढ़ाई करता था, बी फार्म कर रहा था, ये नहीं बोलूंगा पढ़ाई करता था, बी फार्म कर रहा था, तो मेरे दोस्त, मेरे सीनियर बोलते थे भाई सीरियस हो जा, और मैं सीरियस होता ही नहीं था। सीरियस हो जा, सीरियस हो जा। एक दिन मैंने कोशिश की कि मुझे सीरियस होना है और मैं सुबह से लेके शाम तक सीरियस रहा। फिर मैंने अपने आप से बोला ये मैं नहीं हूं। सीरियस होने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल मुंह बना के बैठ जाएं। सिंसियर होना पड़ेगा और सिंसियर होने का बड़ा सिंपल मीनिंग है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मतलब है जरूरी काम करना, भले ही वो करना आपको पसंद हो या ना हो। बड़ा सिंपल, विवेकानंद बोलते थे कि कोई काम करते समय आपको भले ही अच्छा लग रहा है, करने के बाद जो आपको बुरा लग रहा है मतलब वो काम अच्छा नहीं है। कोई काम करने के दौरान आपको बुरा लग रहा है, करने के बाद अच्छा लग रहा है मतलब वो काम अच्छा है। तो हो सकता है कोई काम करने के दौरान आपका माइंड बार बार आपको डाइवर्ट करे, डिस्ट्रैक्ट करे। अगर आपने उस डिस्ट्रैक्शन पर काबू पा लिया तो आपके लिए बहुत आसान है, और ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको किसी गुफा में बैठना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, सिंपल आप एक इंटरेक्शन के साथ, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हुए भी, बातचीत करते हुए भी, एंजॉय करते हुए भी आप प्रिपरेशन वहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथ पर आते हैं हम कि सब कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा, दुनियादारी से बिल्कुल अलग करना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा, नींद चैन को त्यागना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर नींद ले सकते हैं, अच्छे से नींद ले सकते हैं। इस तरह से नींद लेने की आपको जरूरत नहीं है। 6 घंटे 7 घंटे जो आपकी नींद है, बस जो आपने टाइम चुना है उस पे प्रेजेंट रहना सीखें। जरूरत ज्यादा समय की नहीं है, जरूरत क्वालिटी टाइम की रहती है। हम वर्तमान में उपस्थित रहना सीखें, हम प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना सीखें। बड़ा सिंपल है। इसके लिए आपको ज्यादा घंटे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे, ऐसा नहीं है। आपको अगर पर डे 3 घंटे 4 घंटे 3.5 घंटे अगर आप रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंसी है तो आप अपनी जो वेलबींग है, अपनी जो अच्छी फीलिंग है उसको रखते हुए आप प्रिपरेशन वहां पर कर सकते हैं। आपको सेक्रीफाइस इस तरह से नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ मिथ्स थे जिनके बारे में मुझे लगा कि डिस्कस करना जरूरी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, क्योंकि अक्सर आप में से बहुत सारे लोग ये बात करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं कौन सा सेमेस्टर सही है प्रिपरेशन के लिए। तो वैसे तो कोई टाइम ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि ये बेकार है, समय निकल गया। लेकिन पर्सनली मैं बोलूंगा, चाहे आप ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फार्मासिस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जीपेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आपके लिए सबसे अच्छा समय है 4th सेमेस्टर। जीपेट की प्रिपरेशन से आपको क्या फायदा होगा? जीपेट और ड्रग इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है सिमिलर है, दोनों तैयारी आपकी हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपने बी फार्म कंप्लीट कर लिया और बी फार्म कंप्लीट करने के बाद आप अगर सोचेंगे कि हम डीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नोटिफिकेशन आया 2 महीने में हम प्रिपेयर कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे अधिकतर लोग ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में वही लोग क्वालिफाई होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी जीपेट की तैयारी की। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने जीपेट क्वालिफाई किया, अच्छी रैंक लाए, नहीं। जिन्होंने जीपेट की प्रिपरेशन की है, अधिकतर लोग उन्हीं में से डीआई क्वालिफाई होते हैं। आप देखेंगे, आप पुराने रिकॉर्ड आप देख लेंगे, आप तो आपको पता चल जाएगा वहां पे कि अधिकतर लोगों ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी। तो अगर आप जीपेट की तैयारी कर रहे हैं तो डीआई की तैयारी हो रही है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम जैसे ईएसआईसी एग्जाम हो गया, रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम हो गया, तो इनकी प्रिपरेशन आपकी अपने आप हो सकती है। साथ में आपको जो मैंने बोला कि आपको अपने सब्जेक्ट की एक्चुअल नॉलेज मिलेगी, आप अपने ऊपर प्राउड फील कर पाएंगे, आप एक प्राउड फार्मासिस्ट वहां पर फील कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक हैप्पी लर्निंग।